नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मौका आता है जब जीवन में चीज़ें लगातार खोने लगती हैं। अपनी ही रखी हुई चीज़ें रखने के बाद मिलती नहीं और बहुत प्रयास करने के बाद पता चलता है कि वो चीज़ खो गई है। आखिर क्यों बार बार चीजें खोती हैं? खोने का जीवन में क्या मतलब है? और अगर चीजें खो जाती हैं तो उसे पाएं कैसे, उसके बारे में जानें कैसे, आज इस विषय में बात करेंगे। देखिए, चीजें खोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब के जीवन में बहुत बार चीजें खोती हैं, मिलती हैं, पाते हैं, खोते हैं। लेकिन चीजों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है और सामान या वस्तु कब खो जाती है? 6वें, 11वें और 12वें भाव से चीजों का नुकसान देखा जाता है। 11वां भाव प्राप्ति का भी है और जाने का भी है। गोचर का चंद्रमा अगर चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो चीजों का नुकसान हो सकता है। अगर कुंडली में राहु और चंद्रमा का संयोग बनने लगे गोचर में तो चीजों के खोने की संभावना बन जाती है। और अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रह इसमें होते हैं तो चीजें खोने के बाद मिल जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि आम तौर पर जो चीज शनिवार को खोती है या तो नहीं मिलती या काफी देर से मिलती है। और अगर कोई चीज सोमवार को खोती है तो ज्यादातर मामले में उसके मिलने की संभावना रहती है। चीजों के खोने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चीजें लगातार खोने लगती हैं, चीजें लगातार गायब होने लगती हैं। ऐसा समय कब आता है और कब चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो चीजें खो सकती हैं, सावधान रहें। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तब भी आपकी चीजें खो सकती हैं। अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर हो या कर्क, वृश्चिक या मीन हो तो इन 6 राशि वालों की चीजें बहुत खोती हैं। अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो तो चीजों के खोने की स्थिति बन जाती है। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाला हो तो आपने राहु को एक्टिव कर लिया है, या आपने काले रंग की गाड़ी खरीदी हो तो आपने शनि को एक्टिव कर लिया है। ऐसी स्थिति में भी चीजें बहुत गायब होती हैं, चीजें बहुत खोती हैं। चीजों के खोने पर हमारी चर्चा अभी भी जारी है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खोना अच्छा है, ये आपके स्वस्थ होने की सूचना है।
तो मुख्यतः चीजों का खोना पाना भी शुभ या अशुभ होता है और उसका आपके ग्रहों से, आपके जीवन से संबंध होता है। अब अगर आपका कोई सामान खो गया है तो क्या उपाय करें ताकि उस सामान की सूचना मिले या वो सामान मिल जाए? जैसे ही सामान गायब होने का पता चले उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लीजिएगा। उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखिएगा। रुमाल को चारों कोनों से बांध दीजिएगा और इसके बाद इस रुमाल को सिक्के के साथ पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। सामान्यतः ये उपाय करने से 24 घंटों में खोई हुई वस्तु का पता आपको चल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सोने का खोना भी बुरा है और सोने का पाना भी बुरा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सोना खो जाए तो बुरा है क्योंकि ये बताता है कि आपका बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपको सोने की कोई चीज़ मिलती है तो ये अच्छा मामला है, लेकिन जो चीज़ मिले उसका इस्तेमाल मत करिएगा। या तो उसको बेच करके पैसे का इस्तेमाल करिए या तो उसको बदल करके कोई और चीज़ ले करके उसका इस्तेमाल करिए। सोना अगर मिले तो उसे उसी फॉर्म में, उसी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि प्रयोग करना ही नहीं है तो किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान में दान कर देना बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।